नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रीराम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान में अधिगम की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं की चर्चा की थी। आज हम देखिए अगली बात यहाँ पर करेंगे कि अधिगम के सोपानों की बात होती है। एक प्रश्न सोपान को लेकर के पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि अधिगम के सोपान में अधिगम के 8 सोपान होते हैं और इन 8 सोपानों को क्या है कि क्रम से पूछा जाता है। तो किस प्रकार से इनको क्रम से पूछा जाता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। तो इनका क्रम हमें कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम अगर हमें आगे पीछे कर देंगे तो वहाँ पर गलत हो जाता है। क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि अधिगम का तीसरा सोपान कौन सा होता है, अधिगम का 5वां सोपान कौन सा होता है। तो ये क्रम जो होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अधिगम के सोपानों में, तो वहाँ पर होता है आवश्यकता। हमें किसको ध्यान में रखना है, आवश्यकता। और आवश्यकता के बारे में हम सब जानते हैं कि आवश्यकता क्या होती है। आवश्यकता नीड्स होती है, और कोई भी आवश्यकता या नीड्स है वो हमें क्या करती है, सीखने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद देखिए, आवश्यकता जब होती है तो हम सीखने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता ही 2 नंबर के ऊपर हमारे क्या आया, कोई ना कोई लक्ष्य आता है। और लक्ष्य को हम क्या कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं उद्देश्य। इसको क्या कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, अब कोई ना कोई हमारा गोल होगा, हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होगा, टारगेट होगा। ये जब होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर तत्परता। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमारे सामने क्या आती है, तत्परता। और तत्परता को हम क्या कहते हैं, तत्परता को हम बाधा कहते हैं। अब बाधा का मतलब हुआ बैरियर्स। हमारे सामने क्या आते हैं, बैरियर्स आएंगे। और इन बैरियर्स की देखिए हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बाधाएं जो है हमारे, तो यहाँ बहुत सारी अधिगम के सामने प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, बाधाएं आएंगी, उनका भी हमें सामना करना पड़ेगा। अगर बाधाओं का भी हम सामना कर लेते हैं तो बाधाओं के बाद क्या होता है कि अधिगम की स्थिति बनती है। क्या बनती है, अधिगम की स्थिति। और अधिगम की स्थिति बनने के बाद अगली जो हमारी सीढ़ी होती है, अगला जो हमारा सोपान होता है, तो उसके अंदर देखिए क्या करते हैं, हम 5वें नंबर पे जाकर के अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया करते हैं, ये देखिए 5वें नंबर पे हमारी हुई अनुक्रिया। अनुक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। क्या बोलेंगे इसको रेस्पॉन्स बोलते हैं। और रेस्पॉन्स के बाद देखिए क्या होता है, 6ठे नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे तो हम समायोजन करेंगे। क्या करेंगे, समायोजन। तो देखिए ये समायोजन, और समायोजन को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट बोलते हैं। और एडजस्टमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए 7वें नंबर की यदि हम बात करें तो वहां पर हमारा बन जाता है, एडजस्टमेंट करने के बाद हम व्यवहार में परिवर्तन आएगा। क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन के बाद देखिए हम 8वां जो हमारा सोपान बन जाता है, उस सोपान का नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है स्थायीकरण। क्या बोलेंगे इसको, स्थायीकरण। और स्थायीकरण कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं परिवर्तनों का स्थायीकरण। परिवर्तनों का या परिवर्तनों में स्थायीकरण इसको कह सकते हैं। देखिए, इसको अपन को याद करना है। किस प्रकार से याद करना है कि हमारे सामने सबसे पहले क्या होती है, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी नीड्स होती हैं। देखिए वहाँ 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि अधिगम का पहला सोपान कौन सा होता है। तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम सीखते क्यों हैं, अधिगम का मतलब सीखना, हम सीखते क्यों हैं। तो हम ये सीखते हैं कि लक्ष्य के लिए सीखते हैं। नहीं, लक्ष्य के लिए नहीं सीखते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए सीखते हैं, हमारी आवश्यकता के लिए। आवश्यकता के बाद हम क्या करते हैं, लक्ष्य के लिए। और लक्ष्य कह सकते हैं, उद्देश्य कहते हैं। फिर हम तत्परता, यानी कोई भी लक्ष्य बनाएंगे तो तत्परता या बाधा आएगी, फिर अधिगम की स्थिति बनती है। देखिए हम कोई इसको उदाहरण के माध्यम से लें। मान लीजिए हमारे को क्या किसकी आवश्यकता है, जितने भी आप मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हो, तो जितने भी पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले किसकी आवश्यकता है,
नौकरी की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है, जो आपकी नीड है वो कौन हुई, नौकरी भी। उस नौकरी के लिए आप लोग क्या करते हो, लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करते हो। जब लक्ष्य भी आपने निर्धारित कर लिया, उद्देश्य भी आपने निर्धारित कर लिया, तो अगला जो सोपान आपका आएगा वो क्या आएगा, तत्परता आएगी। तत्परता का मतलब बाधा या बैरियर्स आएंगे। अब बहुत सारी आपके सामने समस्याएं आएंगी। आपको कोचिंग की समस्या हो सकती है, किसी शहर में रहने की समस्या हो सकती है, इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आते हैं। तो ये हम इस लक्ष्य को तो निर्धारित कर लिया है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें अगले सोपान पे जाते हैं तो हमें कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अगर इन समस्याओं से भी हम क्या कर लेते हैं, इनका सामना कर लेते हैं, तो हम अगले जब सोपान पे जाते हैं तो हम अधिगम की स्थिति को जानते हैं। अधिगम की स्थिति को जानेंगे तो हम क्या करेंगे, अधिगम की स्थिति को जानने के बाद हम ये करेंगे कि वहाँ अधिगम की स्थिति अच्छी है या नहीं है। अधिगम की स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो वहाँ पर हम हमारा फैसला नहीं करते हैं, और अधिगम की स्थिति अच्छी होती है तो वहाँ पर हम हमारा फैसला कर लेते हैं। जब ये निर्णय कर लेते हैं, इस चीज़ का मूल्यांकन कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, तो फिर हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, वहाँ पर हम अनुक्रिया करनी प्रारंभ कर देते हैं। अनुक्रिया का मतलब वहाँ पर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब हमने 5वें सोपान के ऊपर कार्य प्रारंभ कर दिया। कार्य प्रारंभ करने के बाद हमने क्या किया, हम वहाँ पर एडजस्टमेंट होने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम किसी भी संस्थान में पढ़ने के लिए गए, हमारे वहाँ पे 5 विषयों में से 4 विषय बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं, हो सकता है एक विषय के अध्यापक वहाँ पे कमजोर हो, तो अब हम वहाँ पर जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, ये समायोजन भी करेंगे अधिगम के लिए। हम हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं स्वयं को कि भी कोई बात नहीं है, हमारे 4 विषय बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर जो एक के साथ आपने समझौता किया वो क्या है आपका, वो समायोजन है। अब देखिए, समायोजन कर लिया आपने, अनुक्रिया प्रारंभ कर दी, तो जो आप 1 महीने पहले जो जानते थे, अब अगले महीने में 1 महीने के बाद रिजल्ट क्या आता है कि आपकी अधिगम की मात्रा बढ़ गई है। और अधिगम की मात्रा बढ़ गई तो आपके व्यवहार में क्या आ गया है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। और व्यवहार में परिवर्तन जो आया है, अब धीरे धीरे आपने 3-4 महीने का जो कोचिंग या संस्थान के अंदर किया, तो अब क्या हो गया, आपके इस अधिगम में क्या आ गया, स्थायीकरण आ गया, और आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, और आप अपने लक्ष्य के नजदीक चले गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बिल्कुल पास में हैं। तो हम कोई भी अधिगम करते हैं तो अधिगम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अधिगम करने के लिए हमें 8 सीढ़ियों से, 8 सोपानों से गुजरना पड़ता है। उनमें से ये क्रम निर्धारित होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, आवश्यकता, लक्ष्य, तत्परता, अधिगम की स्थिति, अनुक्रिया, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन और स्थायीकरण। इन 8 सोपानों को हमें क्या करना है, एक निर्धारित क्रम के आधार से याद करना है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे आवश्यकता को 2 नंबर पे ले लें, अधिगम को 1 नंबर पे ले लें, अनुक्रिया को 3 नंबर पे ले लें, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इनका एक निर्धारित क्रम से इनका क्या करना है, अधिगम करना है, इनको सीखना है। इनमें से एक प्रश्न लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ जाता है। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे अधिगम के एक छोटे से टॉपिक की आज हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो अधिगम के 8 सोपान हमारे यहाँ निश्चित रूप से तैयार हो जाने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे चर्चा की है अधिगम के सोपानों की। हम अगली कक्षा में अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी चर्चा करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद। ये 2 लक्ष्य होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने के बाद चलो बाद में हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है।
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लोगों से पकड़ा, उस पानी में डालना जबरदस्त। उसका सांस उठने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने और जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के